मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेफाली, डोंट वरी। शेफाली चौंक गई। हे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो रोहन ने तुम्हारा नाम लिया था ना? शेफाली और रोहन दोनों आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे का नाम उस औरत के सामने लिया ही नहीं था। उधर रोहन को बार बार न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उस औरत को जानता है। शेफाली रोहन की ओर देखकर मुस्कुराई। रोहन, यहाँ तक आ गए हो तो एक कप कॉफी पीकर चले जाना, कम से कम इतना तो कर सकती हूँ। रोहन के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। वो अब भी उसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि ये है कौन। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली रोहन को पुणे जाने की बहुत जल्दी है, वो तो गाड़ी रोक ही नहीं। रोहन ने शेफाली की बात बीच में ही काट दी। इट्स ओके ना शेफाली, यार देर तो हो ही गई है, थोड़ा कॉफी पी के फ्रेश हो जाएंगे, फिर चलते हैं। शेफाली को समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले जो रोहन गाड़ी को रोकने तक को तैयार नहीं था, वो अचानक से उस औरत के कहने पर कॉफी पीने को तैयार हो गया। बाय द वे, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी, पर उसने भी मुस्कुराते हुए उस औरत की बात मान ली। ओके, यू आर राइट। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस औरत ने शेफाली को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में घुस गई। शेफाली और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वो भी उस औरत के पीछे पीछे उसके घर में घुस गए। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। घर का सारा सामान कपड़ों से ढका था और सारी चीजों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दिनों से कोई यहां रह ही नहीं रहा है। शेफाली को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसका दिल एकदम से जोरों से धड़कने लगा। उसने रोहन से कहा, रोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसे हम दोनों का नाम कैसे पता? कुछ तो गड़बड़ है रोहन, प्लीज निकलते हैं यहाँ से। ओफो, कम ऑन स्वीटहार्ट, एक कप कॉफी की ही तो बात है, फिर हम निकल लेंगे ना। कौन सा यहाँ हम रुकने के लिए आए हैं? तुम भी ना बच्चों की तरह डरती हो। कोई भूत वूत थोड़े ना है यहाँ पे। एक नंबर की ड्रामा क्वीन हो। नहीं तो पहले खुद ही बोलती हो रुको 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 रुको, अब बोलती हो चलो 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 चलो। नौटंकी नहीं तो। पर सच तो ये था कि रोहन को भी अंदर ही अंदर ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उस औरत का एक्सीडेंट, उसके माथे से खून का गायब हो जाना, दोनों का नाम उसे पहले से ही मालूम होना और बार बार ऐसा लगना कि वो उस औरत को जानता है। ये सारी बातें रोहन को उस औरत की तरफ खींचती चली जा रही थीं। अचानक से पीछे से उस औरत की आवाज आई, निधि, निधि नाम है मेरा। शेफाली अचानक से हड़बड़ा गई। उसने देखा कि उसके हाथ में कॉफी के 2 प्याले हैं। कॉफी? शेफाली चौंक गई कि इतनी जल्दी उसने कॉफी कैसे बना दी। हालांकि पहली चुस्की लेते ही उन दोनों का मन थोड़ा शांत हुआ। कॉफी वाकई अच्छी थी। ये घर मेरा ही है, पर 5 साल से मैं यहाँ रह नहीं रही। उस औरत ने एक सोफे के ऊपर पड़े चादर को खींचा। तुम दोनों बैठ